नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों देश में या तो ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा है या फिर दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। ताजमहल के 22 तहखानों को खुलवाने की अर्जी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में क्या डाली गई। ताज की नगरी आगरा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, मस्जिद के बाद मकबरा, अयोध्या के बाद आगरा और अब राम मंदिर के बाद शिव मंदिर। मां श्रृंगार देवी को लेकर पहले से ही देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है, और ऊपर से ताजमहल के 22 तहखानों के अंदर आखिर क्या है, इसको लेकर लोगों की दिलचस्पी ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। क्या आज का ताजमहल पहले तेजो महल था? क्या ताजमहल के गर्भ में छिपा है शिवालय? आखिर 22 तहखानों का राज क्या है, और आखिर किसी हिंदू को तहखाने में जाने की इजाजत क्यों नहीं? इन तमाम सवालों ने देखिए कोर्ट का दरवाजा क्या खटखटाया, जवाब मिला। इस पर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। हाल ही में देखिए डॉक्टर रजनीश सिंह जो डेंटल साइंस की पढ़ाई कर चुके हैं और फिलहाल देखिए अयोध्या से बीजेपी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने देखिए ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग की, और जिस पर कोर्ट ने ही विचार करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में डॉक्टर रजनीश सिंह का ये कहना है, मैंने 2019 में पुरातत्व विभाग से ये जानकारी मांगी थी कि क्या इन कमरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते बंद किया गया। विभाग ने मुझे जवाब दिया कि इन कमरों को बंद रखने का कारण सिर्फ सुरक्षा का मसला है। बाद में पुरातत्व विभाग ने उनकी चिट्ठियों का जवाब देना बंद कर दिया और इसलिए मुझे ऐसी याचिका दाखिल करने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने कोर्ट से कहा कि आप उन लगभग 20 कमरों को खोल दीजिए। आपने भी देखा होगा कि उन्हीं कमरों की आड़ में हिंदू कभी वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो मुस्लिम भी अगले दावे करते हैं। ऐसे में जब वहां ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। वहां कोई भी घटना होती है तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है, और इसलिए मैंने खुद की हैसियत से ये याचिका दाखिल की कि इन सभी कमरों को एक बार खोल दीजिए। तो देखिए अपने इस याचिका में डॉक्टर रजनीश सिंह ने ताजमहल के भीतर शिव मंदिर होने का दावा किया है, और उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, ताजमहल का अब तक का इतिहास क्या कहता है, और इसको लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस किताब में देखिए ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने की बात कही गई है। ओक ने अपनी इस किताब में ये दावा किया था, ये स्मारक 1155 में बना था, यानी मुगलों के शासन से दशकों पहले। उन्होंने कहा था कि ताजमहल का नाम पहले शिव मंदिर के नाम पर तेजो महल था। इसके साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि किसी मकबरे को महल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि महल संस्कृत से निकला शब्द है और किसी दूसरी इस्लामिक इमारत में नहीं मिलता। ताजमहल का मकबरा क्यों नहीं कहा गया? ये मुमताज की याद में था, तो इसके अंदर बाकी लोगों की कब्रें क्या कर रही हैं? हंसी की बात है, जिस ताजमहल को मालिका मुमताज की कब्र के लिए बनाया गया था, उसी में बाद में एक नौकरानी तक की कब्र बना दी गई। इस्लाम में किसी भी मृतदेह को सुपुर्दे खाक करना बेहद जरूरी है, तो मुमताज को क्यों नहीं किया गया? मुमताज की कब्र के नीचे कब्र है और उसके नीचे एक फाउंडेशन है और फिर एक कुआं। जमीन यानी खाक पे तो देह मिली नहीं। किसी भी किताब में मुमताज के मरने की तारीखें क्यों अलग अलग लिखी हैं? ताजमहल के शिखर पर कलश में नारियल दिखा साफ लगता है, तो नीचे की तरफ उल्टे कमल के फूल गुदे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये हिंदू इमारत थी। आगरा शहर शिव की पूजा का बड़ा केंद्र था। आगरा के देखिए हर कोने पर एक एक शिव मंदिर बना हुआ है, और ऐसे में 5 मंदिर कैलाश, बालकेश्वर, मनकाश्वर, राजेश्वर और पृथ्वीनाथ 5 बड़े मंदिर है, और ऐसे में तेजवाले महादेव मंदिर भी हो सकता है। अब देखिए ना, इसके उलट ताजमहल मस्जिद इंतजामिया समिति के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ये कहते हैं कि वो पिछले देखिए 40 साल से जुम्मे की नमाज, रमज़ान में तरावियाँ, ईद की नमाज, शाहजहाँ का उर्स और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में प्रशासन की मदद करते आए हैं। और इस याचिका के बारे में इब्राहिम जैदी ये कहते हैं कि इसमें कहीं कोई दम नहीं है, ये तो बेफिजूल का मुद्दा उठाना है और इसमें कहीं कोई दम नहीं है। इसके साथ ही साथ देखिए आगरा के सीनियर गाइड शमशुद्दीन का ये कहना है कि अगर जाने माने देश और विदेश के ट्रैवलर और हिस्टोरियन को पढ़ा जाए तो साफ मालूम होता है कि ताजमहल जितना ऊपर दिखाई देता है उसमें कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे भी है। उसकी बुनियाद देखिए कई लेयर की है, और इसलिए उसकी बुनियाद में किसी और चीज़ के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए ना, इस तरह ताजमहल के अस्तित्व पर अब सवाल उठ रहे हैं। ताजमहल के भीतर शिवालय के छिपे होने के लाख दावे किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए इन दावों में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन
महबूबा मुफ्ती धमकी देते हुए जरूर नजर आती हैं कि अगर इनमें दम है तो ताजमहल लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं और फिर देखते हैं कि दुनिया के कितने लोग इस देश को देखने के लिए यहाँ आएंगे। बहरहाल देश में ताजमहल को लेकर छिड़े विवाद पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बजाओगे संसार